हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोलकाता में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पदयात्रा शुरू। कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतला रोड तक निकाल रही हैं पदयात्रा। ममता की 3 किलोमीटर लंबी चलेगी पदयात्रा। जय बांग्ला की तख्ती लटकाई। महिला दिवस पर ममता ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, अब तक महिला आरक्षण बिल लाने में नाकाम रही सरकार। ममता ने ट्वीट कर कहा, संसद में तृणमूल की 41% महिला सांसद, राज्यसभा में 31% महिला सांसद हैं। ममता के पदयात्रा के लिए अलग अलग रंग में महिलाएं मौजूद। पदयात्रा के दौरान पेश करेंगी नृत्य। पदयात्रा के दौरान अपने गाने से लोगों का उत्साह बढ़ा रही हैं बाउल सिंगर। गानों में ममता की है तारीफ। ममता की पदयात्रा मटके के साथ महिला कार्यकर्ता भी मौजूद। मटके पर लिखा, ममता का कोई विकल्प नहीं। महिला कार्यकर्ता ने पोस्टरों पर ममता के लिए लिखा, अम्मा। कल ममता ने महंगाई के खिलाफ सिलीगुड़ी में निकाली थी पदयात्रा। गैस सिलेंडर लेकर सैकड़ों महिलाओं के साथ किया था मार्च। ममता ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। कहा, सोनार बांग्ला तो दूर की बात, दिल्ली को भी नहीं संभाल पा रहे पीएम। ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में कहा, खेला हो बे, मैं 1-on-1 खेलने के लिए तैयार हूं। बंगाल की जनता से बोली ममता बनर्जी, बीजेपी वोट खरीदना चाहती है तो बीजेपी से पैसा लें, लेकिन वोट टीएमसी को दें। बीजेपी के बंगाल में परिवर्तन वाले बयान पर बोली ममता बनर्जी, परिवर्तन बंगाल में नहीं दिल्ली में होगा। बंगाल को महिलाओं के लिए असुरक्षित बताने को पीएम के बयान पर ममता का पलटवार। कहा, यूपी बिहार समेत दूसरे राज्यों की तरफ देखें पीएम मोदी। तृणमूल कांग्रेस ने मालदा के हबीबपुर से सरला मुर्मू का टिकट काटा। खराब तबीयत का दिया हवाला। हबीबपुर से प्रदीप बख्शी को टिकट दिया गया। आज बीजेपी में शामिल होंगी टीएमसी की 4 बार की विधायक सोनाली गुहा। टिकट कटने के बाद ममता से तोड़ा नाता। ममता की बेहद करीबी रही सोनाली गुहा। कहा, मुकुल रॉय ने आज मुझे बीजेपी दफ्तर बुलाया था। बीजेपी ने ममता सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। सरकारी एम्बुलेंस पर ममता की तस्वीर की शिकायत की। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख ने पूछा, सरकारी एम्बुलेंस पर ममता के बड़े बड़े पोस्टर क्यों? क्या चुनाव आयोग ममता के पोस्टर का संज्ञान लेगा? सीबीआई ने टीएमसी नेता विनय मिश्रा के भाई के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। पशु तस्करी का है मामला। ममता के समर्थन में खुलकर सामने आए एनसीपी चीफ शरद पवार। बंगाल में एनसीपी उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान किया। शरद पवार ने रांची में कहा, केंद्र ममता को हराने के लिए अपनी मशीनरी का कर रहा है इस्तेमाल। ममता को समर्थन देने का सही समय है। ममता ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से चुनाव प्रचार में मांगी मदद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जल्द लेगा फैसला। फारूक अब्दुल्ला का आरोप, हेमंत सोरेन के नाम पर किसी ने किया फर्जी फोन। ममता को समर्थन में देने के लिए 50 लाख रुपए देने की बात कही। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बंगाल की बेटी नहीं, घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की रिश्तेदार है। बंगाल के नदिया में बीजेपी के स्थानीय नेता को मारी गई गोली। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर लगाया आरोप। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को नंदीग्राम सीट से भरेंगे नामांकन। ममता बनर्जी 10 तारीख को भरेंगी पर्चा। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, दीदी ने बंगाल के सपने को चूर चूर किया। ब्रिगेड मैदान से पीएम मोदी ने दिया नारा, जोर से छाप, टीएमसी साफ। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल में अब टीएमसी का खेला खत्म, विकास होगा शुरू। ब्रिगेड मैदान की रैली में पीएम मोदी ने कहा, बंगाल में ममता को दीदी के रूप में चुना। ममता बन गई एक भतीजे की बुआ। पीएम मोदी ने लोगों से लगवाया नारा, भ्रष्टाचार, कटमनी, तौलाबाजी और सिंडिकेट अब और नहीं। पीएम मोदी ने ब्रिगेड मैदान पर दिया 68 मिनट का भाषण। कहा, 2 मई के बाद खत्म होगा डर और खौफ का माहौल। पीएम मोदी ने ममता की स्कूटी वाली सवारी पर भी ली चुटकी। कहा, स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया तो हम क्या करें? रावण और दानव कहे जाने पर पीएम मोदी ने किया ममता पर पलटवार। कहा, ममता को क्यों इतना गुस्सा आता है? दीदी का रिमोट कंट्रोल कहीं और। पीएम मोदी बोले, ये वामपंथी अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली दीदी नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी के डीएनए में बंगाल का सूत्र, टीएमसी का मूल गोत्र कांग्रेस का है। पीएम मोदी ने राहुल के हम दो हमारे दो वाले आरोपों का भी दिया जवाब। कहा, गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ बच्चा भी मेरा दोस्त है। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल में ऐसी कोई माँ बेटी नहीं जो रोई नहीं। आज पूरा बंगाल कह रहा है बस अब और नहीं। पीएम मोदी ने बंगाल के विकास का विश्वास दिलाया। बोले, हर पल आपके सपनों के लिए जिएंगे। पीएम मोदी ने कहा, कोलकाता को सिटी ऑफ फ्यूचर बनाएंगे। बंगाल को बर्बाद करने वालों को अवसर नहीं देंगे। पीएम मोदी ने कहा, डबल इंजन लगेगा तो सारे रोड़े हट जाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई की संभावनाएं विकसित होगी। पीएम मोदी की रैली के लिए कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान पड़ गया छोटा। लाखों लोग पीएम का भाषण सुनने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी की रैली को लेकर जोश में थे बीजेपी के कार्यकर्ता। एक शख्स सिर पर कमल और हाथ में गदा लेकर पहुंचा था। ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम मोदी की तस्वीर लेकर पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता। मोदी मोदी के नारों से गूंजता रहा मैदान। पीएम की रैली के बाद कोलकाता में लोगों में भरी उत्साह। जय श्री राम का नारा लगाते नजर आए लोग। कहा, ममता सरकार पर लगाए सभी आरोप सही है।
रैली से लौटे लोगों ने बीजेपी के 200 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया। लोगों को पीएम के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा पसंद आया। ब्रिगेड मैदान में पीएम की रैली पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का कोलकाता में लोगों का जनसैलाब उमड़ा, लोकतांत्रिक भारत की सबसे बड़ी रैली करार दिया। गजेंद्र शेखावत ने पीएम मोदी की तुलना भगवान कृष्ण के विराट रूप से की। कहा, ममता दीदी ब्रिगेड मैदान की रैली से एक बार जरूर करें तुलना, जनता ने परिवर्तन का मन बनाया है। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने हमले में जख्मी बुजुर्ग महिला शोभा मजूमदार का हालचाल लिया। कहा, बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को बनाया जा रहा निशाना। बीजेपी में शामिल हुए एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ब्रिगेड मैदान के मंच पर पीएम मोदी से हाथ मिलाया। मिथुन ने कहा, मेरा सपना था गरीबों के लिए काम करना, बंगाल का हक कोई नहीं छीन सकता। मिथुन ने खुद को कहा कोबरा, लोगों को एक बार में डस सकता हूं, हानि रहित सांप समझने की भूल कोई न करे। मिथुन ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा नेता बताया। बोले, ये सपना नहीं तो और क्या है। टीएमसी नेता सौगत राय ने मिथुन चक्रवर्ती पर साधा निशाना। कहा, मिथुन ने 4 बार पार्टी बदली है। सौगत राय ने कहा, ममता ने मिथुन को राज्यसभा भेजा था, ईडी के डर से राज्यसभा से इस्तीफा दिया। सौगत राय का बयान, मिथुन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, जनता में उनका कोई असर नहीं है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, ममता सरकार ने बंगाल को 10 साल पीछे ढकेला। दिलीप घोष ने कहा, ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू, ममता अब काम करने का नाटक कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 2 मई को ममता का जाना तय। हार की घबराहट में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टीएमसी कर रही है हमले। आरजेडी नेता मनोज झा ने पीएम मोदी पर ली चुटकी। कहा, चुनाव में पीएम की प्रतिभा का होता है निखार। सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी के समर्थन में लोगों ने पहनी खेला होबे लिखी टी शर्ट। कहा, हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही बनेगी। संसद के बजट सत्र का दूसरा सत्र शुरू हुआ। 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग से पहले खत्म हो सकता है ये सत्र। चुनाव प्रचार के कारण ज्यादातर नेता संसद सत्र पहले खत्म करने के पक्ष में है। सरकार का मुख्य फोकस वित्त बिल को मंजूरी दिलाना है। संसद में टीएमसी के फ्लोर लीडर सुदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओब्रायन ने लिखा खत, सत्र छोटा करने की मांग की। डेरेक ओब्रायन ने खत में कहा, 25 मार्च तक खत्म हो राज्यसभा का सत्र। सुदीप बंदोपाध्याय ने भी कहा, सत्र में हिस्सा लेना होगा मुश्किल। कांग्रेस ने टीएमसी की मांग से किया किनारा। आनंद शर्मा ने कहा, सदन चलना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव भी टीएमसी के साथ नहीं। कहा, सत्र छोटा करने की मांग से सहमत नहीं है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर हुआ गठबंधन। कांग्रेस 25 सीट और कन्याकुमारी लोकसभा सीट से लड़ेगी चुनाव। सोनिया गांधी के स्टालिन को फोन करने के बाद सीट गठबंधन पर बनी सहमति। पिछली बार 41 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस। डीएमके ने सीपीएम के साथ 6 सीटों पर किया गठबंधन। सहयोगी दलों के साथ सीट के बंटवारे का काम पूरा हुआ। एमडीएमके और डीएमके के साथ मिलाया हाथ। तमिलनाडु में वाइको को मिली 6 सीटें। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।